हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका क्लासेस बाय शैली में। और मैं शैली फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे। और जहाँ पे मैंने आपको कल जैसे वीडियो में बताया था कि आपके एग्ज़ाम जो भी अप्रोच कर रहे हैं हमारे केवीएस और डीएसएसबी के लिए, उसके लिए हम जीके और करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करने के लिए मैंने बोला था आपसे। तो थोड़ा सा आज इसको डिस्कस करते हैं, आज से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, ठीक है। और इससे पहले जो फरवरी के मैं बता दूं आपको 1 से 3 वाले जो अभी नहीं हुए हमारे, उसको हम अपना कर लेंगे एक साथ, ठीक है। तो आज अपना 4 फरवरी वाले थोड़े से देख लेते हैं करंट अफेयर्स। और मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिए और पसंद आ रही है तो उसको लाइक भी कीजिए, ठीक है। और अगर आप और उसके साथ जुड़ना चाहते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ, डिस्कशन ग्रुप के साथ हमारे साथ, जहाँ पे हम अपने डीएसएसबी की और अपने केवीएस दोनों में टीजीटी के लिए, ठीक है, किसके लिए, टीजीटी के लिए काम कर रहे हैं, डिस्कशन वगैरह या क्वेश्चन वगैरह हम सेंड करते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारी ये वाली बात थी। अब अपना स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को, ठीक है। आज जनरली हम फ्रेंड्स अपनी 4 फरवरी का करते हैं, ठीक है, करंट अफेयर, जिसमें पहला करंट अफेयर्स क्या है। इसमें जो करंट अफेयर मैं लेके आई हूँ आपको ऑप्शन क्वेश्चन के बेस्ड पे नहीं है, ठीक है। जो जनरल इन्फॉर्मेशंस हैं उसी के बिहाफ पे मैं उनको लिख के लेके आई हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले मैंने क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं है, मतलब कुल मिला के कहने का ये मतलब है, ठीक है। तो स्टेटमेंट वाइज है, क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हो, तो उस तरीके से हम इसको कर लेंगे अगर आपको वो इजी लगता है तो, ठीक है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना आप। चलो पहला देखते हैं। कर्नाटक बैंक हैज बीन चूजन फॉर DX 2021 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड फॉर इट्स बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ द कबल विकास, ठीक है। कर्नाटक बैंक को क्या किया है, चूज किया है DS 2021 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड के लिए, जिसने क्या किया है, अपना सेकेंड वेव के दौरान एक ये KBL ऐप जो है वो इंस्टॉल किया था, ठीक है, जिससे इसमें डिजिटलाइजेशन को इनिशिएटिव करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो कर्नाटक बैंक ने इसको क्या किया था, चूज किया था। कौन सा था, DX 2021। और किसकी प्रैक्टिस के लिए, KBL विकास। तो ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। सेकंड हमारा जो करंट अफेयर है दैट इज जो IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, IIT की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद जो है, इसने सुजुकी के साथ मिलके क्या किया है, एक अपना इनोवेशन सेंटर कैंपस जो है वो स्टार्ट किया है, ठीक है। तो आ सकता है सुजुकी मोटर्स के साथ किसने कोलैबोरेट किया है, किसके साथ मिली है वो, IIT हैदराबाद के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है अपना, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। यस, नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है, NDMC ने किसके साथ मिलके, पेटीएम ज्वाइन हैंड टू इनहेंस द म्युनिसिपल सर्विस ऑनलाइन, ठीक है। म्युनिसिपल सर्विस की ऑनलाइन सर्विस के लिए NDMC ने किसके साथ हाथ मिलाया है, पेटीएम के साथ, ठीक है। अब आपको यहाँ पता होना चाहिए NDMC की फुल फॉर्म क्या है। NDMC की फुल फॉर्म है आपकी नॉर्थ दिल्ली, ठीक है, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे DSSB के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कॉरपोरेशन, ठीक है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसने पेटीएम के साथ मिलके म्युनिसिपल सर्विस ऑनलाइन के लिए इसमें कोलैबोरेट किया है, ठीक है। तो ये भी एक हमारा इंपॉर्टेंट आपका क्या है, करंट अफेयर है। एक और इसमें करंट अफेयर लिख लीजिए, साइंटिस्ट ने एक इन्वेंट किया है, एक न्यू वायरस खोज की है, न्यू HIV वायरस की, किसकी, न्यू HIV वायरस स्ट्रेन की। और वो कहां पर खोज हुई है, नीदरलैंड में। कहां पर हुई है, नीदरलैंड में, ठीक है, हेग इसकी राजधानी है। तो ये आप चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा है, यूपी सेलेक्टेड एज द बेस्ट स्टेट ऑफ द टेबुले ऑफ द रिपब्लिक डे परेड, ठीक है। जो यूपी की जो हमारा जो रिपब्लिक डे की जो परेड हुई थी उसमें यूपी की जो क्या है, बेस्ट स्टेट के रूप में सेलेक्ट हुआ है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो जाता है, ठीक है। चलिए क्विक रिवीजन में करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है 49 स्टारलिंक सैटेलाइट्स इनटू इट्स ऑर्बिट, ठीक है। जो स्पेस एक्स है उसने एक और नया अपना 49 जो है स्टारलिंक सैटेलाइट जो है वो क्या किया है, अपना ग्रो किया है, ठीक है, एक इसने ये लॉन्च किया है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है, इंडिया बिकम थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिकॉर्ड
5 लाख डेथ ड्यू टू कोविड-19। इंडिया जो है कौन से नंबर पे आ गया है? तीसरे स्थान पे आ गया है कोविड के दौरान डेथ के मामले में। पहला है कौन सा है? पहला पूछ लिया जाए आपसे तो यूएस है। जो सेकंड है वो कौन सा है? हमारा ब्राजील है। ठीक है, तो इंडिया बिकम द थर्ड कंट्री। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर क्या है? नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है वेस्ट बंगाल को लेके। वेस्ट बंगाल ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है ओपन एयर क्लासरूम्स। ठीक है, ये क्या लॉन्च किए हैं? ओपन एयर क्लासरूम्स लॉन्च किए हैं। और किसके लिए किए हैं? फॉर प्राइमरी। अगर पूछ ले तो ये लिख लीजिए, फॉर प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी। किसके लिए? प्राइमरी और प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, कोविड के दौरान जब एक साथ बैठते हैं तो उसको अवॉइड करने के लिए वेस्ट बंगाल ने ओपन एयर क्लासरूम्स बनाए हैं ऑन February 7th। कब होंगे ये? 7 Feb को। ठीक है, स्टार्ट। और जिसका नाम क्या रखा गया है? प्रशिक्षालय। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। वेस्ट बंगाल ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट, ये GNU नहीं है, ये JNU है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेंगे, प्रिंटिंग मिस्टेक है। JNU वाइस चांसलर, ठीक है, M जगदीश अपॉइंटेड एज ए UGC चेयरमैन। ठीक है, जो JNU के वाइस चांसलर हैं जगदीश जी, M जगदीश, उनको अपॉइंटेड हुए हैं वो एज ए UGC चेयरमैन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, बांग्लादेश हैज अनाउंस द 24 एमिनेंट पर्सनैलिटी फॉर इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इशूने के पदक। ठीक है, जो बांग्लादेश है उसने 24 एमिनेंट पर्सनैलिटी को अपना हाईएस्ट अवार्ड देने के लिए क्या किया है? नाम घोषित किया है। ठीक है, तो इसका पता होना चाहिए, इसका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है बांग्लादेश का? उश्के पदक। ठीक है, कौन सा है? उश्के पदक। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फैटर्निटी डे क्या है हमारा? 4 February। ठीक है, वो कब मनाया जाता है ये ध्यान रखेंगे, आगे लिख लीजिए, 4 February को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके ऊपर एक और चीज देख लो। ऑन दिसंबर 21 को 2020 UN ने जनरल असेंबली में 4 February को डिक्लेयर किया था कि इसको ह्यूमन फैटर्निटी डे के रूप में मनाया जाएगा। और किसके बिहाफ पे? थ्रू ए रिजोल्यूशन हुआ था UAE और इजिप्ट के बीच में। ठीक है, ये मतलब क्या है? इसका फर्स्ट इवेंट है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इवेंट ऑफ ह्यूमन फैटर्निटी डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट, आज इंपॉर्टेंट डे है, आपको पता है वर्ल्ड कैंसर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 4 February। ठीक है, तो इसकी थीम लिख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, इसके बीच में एरो डाल लो थोड़ा सा। थीम क्या थी इसकी हमारी? क्लोज द केयर गैप। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फरवरी में जो इंपॉर्टेंट डेज हैं, मैंने, अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज की आपको क्या है वीडियो टेलीग्राम पे अपने डाल रखी है और मेरे चैनल पे भी पड़ी है, तो आप इंपॉर्टेंट डेज को फॉलो कर सकते हो। फरवरी के भी मैंने डाल रखे हैं, उसे भी आप जाके देख सकते हो। लेकिन ये अपडेट वाली है कि उसमें लगातार जो अब थीम आएंगी इनकी वो भी अपडेट होती रहेंगी। ठीक है, तो आज वर्ल्ड कैंसर डे था 4 February को, तो उसकी थीम क्या थी? क्लोज द केयर गैप। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारी है रणजी ट्रॉफी फर्स्ट फेज टू बी हेल्ड। रणजी ट्रॉफी का फर्स्ट फेज कब हो रहा है? आपका 10 February को स्टार्ट हो रहा है। तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखेंगे। और इसका सेकंड फेज कब होगा ये भी लिख लीजिए, अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो 30 जून 2026 को होगा। ठीक है, सेकंड फेज। और फर्स्ट कब है हमारा? 10 Feb 2022 को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर्स हैं जो आज के लिए, फरवरी के आज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक नेक्स्ट वाला देखते हैं, अभी और भी है। इंडिया फर्स्ट एवर सीजन स्टाइल बुक। ठीक है, कौन सी बुक है? द क्लास ऑफ 2006। ये किसके द्वारा लिखी गई है? आकाश कंसल के द्वारा। ठीक है, ये कंसल नहीं है, ये कंसल है। ठीक है, आकाश कंसल के द्वारा ये लिखी गई है। इंपॉर्टेंट बुक है, अभी लॉन्च हुई है, तो इसको पता होना चाहिए, द क्लास ऑफ 2006। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, राम सेतु साइट में हमारे दो चीजें अभी क्या हुई हैं। 2 Feb को हमारा क्या था? वेटलैंड डे था। क्या था? वेटलैंड डे। तो उस दिन दो चीजों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। वो पहली कौन सी है? खजादिया बर्ड सेंचुरी, गुजरात की है। ठीक है, तो आपकी ये ध्यान रखना। और एक आपका बघेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपकी यूपी में है। इन दोनों को एक रामसर साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया है। कब? 2 February
को वेटलैंड डे के ऊपर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए टोटल कितनी रामसर साइट हैं इंडिया की, लगभग 49 है। कितनी है? 49। तो अब जो 2 नई शामिल हुई हैं, पहली कौन सी है? खिजादिया बर्ड सेंचुरी, ठीक है, जो जामनगर गुजरात के में है, और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये दोनों हमारी अभी रिसेंटली ज्वाइन हुई है 2 को। टोटल कितनी है हमारी इंडिया की? कितनी है? 49। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें देखनी है। तो आज के लिए फ्रेंड्स ये करंट अफेयर